हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं अपना अगला टेस्ट। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने टेस्ट सीरीज की तरफ। पहला क्वेश्चन वो दिया है, जनजाति दी हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र हैं। तो यूमा जनजाति का संबंध है आपका मैक्सिको से, शान जनजाति का थाईलैंड, इनका जनजाति का पेरू और कम्बा जनजाति का केन्या से। तो यहाँ पे 4, 3, 2, 1 ये आपका मैच हो जाएगा। तो बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे। देखो दिए हुए हैं, निम्नलिखित पर विचार करें। नॉर्वे, इंडोनेशिया, रूस, कनाडा, उनके तट रेखा की लंबाई के घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कनाडा का आएगा तो 4, फिर नॉर्वे यानी 1 आ जाएगा। उसके बाद में आपका इंडोनेशिया और फिर रूस। तो 4, 1, 2, 3 ये आपका तट रेखा की लंबाई का सही क्रम होगा। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, ये इनके बारे में विशेषता बताई जा रही है। इनका विस्तार केवल अमेजन बेसिन और कांगो बेसिन तक है और रोजवुड, महोगनी और आबनूस जैसे कठोर लकड़ियाँ वाले वृक्ष प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो इसमें दूसरा वाला सही है, पहला गलत हो जाएगा। पहला गलत इसलिए है कि इनका विस्तार अन्य भी जगह पाया जाता है। और देखेंगे ये कहाँ कहाँ है। 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य ये सदाबहार वन पाए जाते हैं। और ये अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया और न्यूगिनी क्षेत्र के स्थित है। तो यहाँ पे पहला गलत होगा, दूसरा राइट है। तो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर है, स्थानीय भवन है और उनसे संबंधित क्षेत्र हैं। आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। गिबली, ये आपका गिबली जो है ये गलत है, ये लीबिया में है। वाइज आपका स्विट्जरलैंड, तो ये वाला आपका सही दिया हुआ, यही राइट आंसर हो जाएगा। और शामल जो है ये आपकी इराक में है, ना कि जावा में। और हबूब जो है ये सूडान में है। ठीक है, तो यहाँ सूडान होगा। तो ये स्थानीय पवन और उनसे संबंधित क्षेत्र आप याद रखेंगे। रेशम की तरह सफ़ेद मेघ काफ़ी अधिक ऊंचाई यानी 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक पाए जाते हैं, जो सामान्यतः चक्रवातों के आगमन के पूर्व आकाश में उभर आते हैं। ये किस बादल की विशेषता बताई गई है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका ये आंसर सी हो जाएगा, पच्छाव बादल। पच्छाव बादल के बारे में ये विशेषता बताई गई है कि ये 10-15 किलोमीटर में पाए जाते हैं और ये चक्रवातों के आगमन की पूर्व सूचना दे देते हैं। छठा देखेंगे, कथन और कारण दिए हैं। बंगाल की खाड़ी का औसत सागरीय सतह तापमान अरब सागर की अपेक्षा अधिक है और चक्रवातों की उत्पत्ति अधिक होती है। सही है ये। और समुद्री सतह का तापमान और आर्द्रता चक्रवातों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कारक है, ये भी सही है। तो कारण कथन की व्याख्या भी इसमें करेगा। दोनों एक ही चीज़ है, ए पार्ट राइट हो जाएगा। वायुमंडल की परतों को ऊंचाई के अनुसार उनका सही आरोही क्रम बताना है आपको, मतलब आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखो स्ट्रेटोस्फेयर है, इसकी लंबाई आपकी होती है, ऊंचाई कह सकते हो 18 किलोमीटर। ट्रोपोस्फेयर की 50 किलोमीटर तक पाई जाती हैं ये, और 50 से 80 पे मीसोस्फेयर और फिर थर्मोस्फेयर उसके ऊपर थी। तो यहाँ पे आपका इनमें से कोई आरोही क्रम नहीं है। ठीक है, तो डी पार्ट राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में आपके चक्रवात दिए हैं और सूची 2 में नामकरण करने वाले देश। तो चक्रवात मोचा है, ये आपका इसका नामकरण किया था यमन ने। चक्रवात मिचोंग, इसका नामकरण किया था म्यांमार ने। और चक्रवात विपर जो है ये बांग्लादेश ने। और चक्रवात हामून ये ईरान ने। तो यहाँ पे 2, 3, 4 ए ये राइट हो जाएगा।
और ये आपका बी पार्ट में दिया हुआ है। आगे देखेंगे, देखो कथन कारण दिए हैं। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं और इस मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान तीव्र गति से बढ़ता है। तो यहाँ पे आपका पहला सही दिया है, ये तापमान यहाँ पे घटता है ना कि बढ़ता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कथन सही है परंतु कारण गलत दिया हुआ, सी पार्ट राइट हो जाएगा। फिर है 10वां देखेंगे, सही कथन का चयन करें। अल्बेडो कुल सौर विकिरण से परावर्तित विशिष्ट सौर विकिरण की गणना है और शुष्क वायु बालू का अल्बेडो कम और घास स्थल का सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पे आपको बताने हैं कौन से कथन सही हैं। तो इसमें पहला सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। कारण क्या है, शुष्क बालू का अल्बेडो अत्यधिक होता है और घास स्थल का कम होता है। तो ये उल्टा दिया हुआ है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही, ए पार्ट राइट होगा। 11 नंबर में है, कथन दिए गए हैं सूर्यातप विषुवत रेखा पे सर्वाधिक और ध्रुवों की ओर कम होता है, सही बात है ये। और सौरिक विकिरण का जो भाग पृथ्वी की ओर आता है उसे सूर्यातप कहते हैं, जो सभी स्थानों पर समान नहीं होता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। 12 नंबर में देखेंगे, प्रशांत महासागरीय गर्म जलधारा आपको बताना इसमें से कौन सी है। तो ये आपकी गर्म जलधारा होगी सुसीमा धारा, बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी क्यूराइल, हम्बोल्ट और कैलिफोर्निया, ये तीनों धाराएं ठंडी जलधाराएं हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे। अवसादी चट्टानों के बारे में दिया है, ये चट्टानें जीवाश्म एवं रवे रहित होती हैं, तो ये आपका गलत है। और स्तरीय चट्टान भी इन्हें कहते हैं, सही है ये। दामोदर एवं गोदावरी नदी बेसिन में स्थित अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है, ये भी सही है। और रासायनिक अपक्षय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत है, प्रभाव पड़ता है। और आपसे पूछा गया है कथन असत्य है, तो 1 और 4 यहाँ पे असत्य हो जाएगा, ए पार्ट राइट होगा। फिर आगे है 14 में, एक रूपांतरित चट्टान है इनमें से, तो ये आपका होगा नीस एक रूपांतरित चट्टान है। बाकी यहाँ पे डायराइट, गैब्रो, ग्रेनाइट, ये तीनों आपकी कायांतरित चट्टानें हैं, इनको आप रूपांतरित चट्टानें भी कहते हैं। शील्ड ज्वालामुखी के बारे में दिया है, आपको इनके स्टेटमेंट देखने हैं। इनका निर्माण मुख्यतः कम सैनता वाले बेसाल्टिक लावा से होता है, सही है ये सामान्यतः अधिक विस्फोट होते हैं, ये गलत है, इसमें विस्फोट कम होता है। अपसारी प्लेट सीमाओं पर पाए जाते हैं, सही है। और इर्टा एले इथियोपिया के अफार क्षेत्र में स्थित एक सक्रिय शील्ड ज्वालामुखी है, ये भी सही है। आपसे गलत कथन पूछा है तो यहाँ पे दूसरा गलत है, तो डी पार्ट राइट हो जाएगा। ज्वालामुखी दिए गए हैं और उनसे संबंधित देश है, तो इसको मैच कराएंगे। बिलारिका, ये ज्वालामुखी आपका चिली में, माउंट उलाबुन ये पपुआ न्यू गिनी में है, और किलाऊ ये आपका हवाई द्वीप, और मेरापी इंडोनेशिया। तो यहाँ पे 3, 1, 4, 2 ये राइट मैच होगा, तो सी पार्ट राइट हो जाएगा। 17वें में देखेंगे, असत्य कथन आपको पहचानना इसमें से है। भूकंप अधिकेंद्र की स्थिति भूकंप मूल के लंबवत होती है, सही है ये। भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है, ये भी सही है। भारत में भूकंप संभावित क्षेत्र जोन 1 से लेकर जोन 5 तक है, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे जोन 1 नहीं है, जोन 2 से 5 तक का भारत में भूकंप पाए जाते हैं, तो सी पार्ट यहाँ राइट हो जाएगा। महासागरों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जीवाश्म ईंधनों का स्रोत होता है, तो ये होती हैं महाद्वीपीय शेल्फ, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 19 में देखेंगे, वनीय बायोम में किसमें से एक में प्राणियों को आहार के लिए प्रवास नहीं करना पड़ता है। तो जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ प्रवास नहीं करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा विषुवतीय वन बायोम, बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये आपके 10 उत्तरी एवं
10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। यहाँ पे उच्च वर्षा और उच्च तापमान पाया जाता है, जिसके कारण सदाबहार वन पाए जाते हैं। 20 नंबर में देखेंगे, कथन दिया है उच्च अक्षांश में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में लवणता अधिक पाई जाती है। ये सही है, उत्तरी सागर में वाष्पीकरण अधिक होता है, तो ये गलत दिया है। यहाँ पे निम्न वाष्पीकरण होता है, तो कथन सही है और व्याख्या यानी कारण उसका गलत दिया है। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 21 नंबर में देखेंगे, सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया है कनारी धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर, तो कनारी धारा ये आपका सही दिया हुआ है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। अंगुलहास हिंद महासागर में है। हम्बोल्ट धारा ये आपकी उत्तरी प्रशांत महासागर, ये गलत दिया है, ये दक्षिण प्रशांत महासागर में है, यही आपका राइट होगा। और ब्राज़ील की धारा ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। एक चीज़ यहाँ पे और देखेंगे, कनारी धारा जो है ये आपकी ठंडी जल धारा है, अंगुलहास गर्म जल धारा, हम्बोल्ट ये आपकी ठंडी धारा है और ब्राज़ील की धारा ये आपकी गर्म जल धारा है। तो ये ठंडे गर्म पूछे जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, इसका कारण क्या है, तो ये आपको बताना है। ये पार्थिक विकिरण के कारण वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। इसमें गर्म होने की और भी कई वजहें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अन्य ग्रीन हाउस से इसको अवशोषित कर लेती हैं, जिसके कारण इसमें गर्मी बनी रहती है। वायुमंडल की वह कौन सी परत है जो जैविक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो जैविक क्रियाएं आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसकी औसत ऊंचाई होती है 13 किलोमीटर। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे मंडल में प्रत्येक मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ेंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता जाएगा। पृथ्वी का एल्बिडो क्या होता है, ये पूछा गया है, तो ये होते हैं सौर विकिरण ऊर्जा की परावर्तित मात्रा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे, तापीय प्रतिलोमन के कारण कौन कौन सी चीज़ें हो जाती हैं, वायुमंडल की स्थिरता आती है, सही है, और वर्षा की संभावनाएं कम हो जाती हैं, ये भी सही है। तो ये दोनों सही हैं, ए और बी, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 26 में है, कहाँ क्षैतिज पवनों का अभाव पाया जाता है, तो ये आपका होगा डोल ड्रम। डोल ड्रम में क्षैतिज पवनों का अभाव पाया जाता है। डोल ड्रम का ये आपका अक्षांशीय विस्तार है 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ की तरफ। 27 देखेंगे, कथन दिया है पूर्णमासी या अमावस्या को दीर्घ ज्वार का अनुभव होता है, सही बात है ये। और सिजगी की स्थिति में जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति या उनकी सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण शक्ति के फलस्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है, ये भी सही है। और कथन कारण कथन की व्याख्या भी करेगा, तो ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 28 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्वत पदीय पठार एक ओर उच्च पर्वतों से तो दूसरी ओर सागर या मैदान से घिरे होते हैं, सही बात है ये। और ब्राज़ील का पठार और ऑस्ट्रेलिया का पठार पर्वत पदीय पठार के प्रमुख उदाहरण है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला आपका सही है, दूसरा गलत है। और यहाँ पे पूछा है असत्य कथन, तो ये ध्यान देखेंगे पूछा क्या जा रहा है, उसी हिसाब से आप आंसर टिक करेंगे। तो यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। ब्राज़ील का पठार और ऑस्ट्रेलिया का पठार ये आपके अपलेशियन या फिर आप कह सकते हो महाद्वीपीय पठार के उदाहरण है, ठीक है। जल संधि दी है और उसकी अवस्थिति दी है और आपको बताना है, मिलान करना है इनमें, ठीक है। तो देखते हैं, देखो सोया ये जल संधि जापान सागर का ओखोत्सक सागर से मैच करेंगे। सुगारू ये आपकी अवस्थित है जापान सागर और प्रशांत महासागर, 4 से हो जाएगा। फार्मोसा पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर से। और हारमूज ये आपकी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से। तो यहाँ पे आपका मैचिंग होगा 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो ये आपका है सी पार्ट में, इसलिए सी पार्ट आपका
सही उत्तर होगा। मरुस्थल दिया है और उसकी विशेषताएं दी गई हैं और आपको बताना है कौन सा युग्म गलत है। ठीक है। गोबी है ये आपका एशिया स्थित एक ठंडा मरुस्थल है। सही बात है ये। नुबियन ये सहारा मरुस्थल के पश्चिम में स्थित है, तो ये गलत है, पूर्व में है ये। और अटाकामा विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रेट भंडार है, सही है ये। और कालाहारी बुशमैन जनजाति का निवास स्थान है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे बी पार्ट राइट हो जाएगा। 31 देखेंगे, नदी दी है और उससे संबंधित देश है, तो ये आपको बताना है। ओब है, इसका संबंध है रूस से, तो रूस देश में पाई जाती है ये। हडसन है, ये आपकी यूएसए में। इरावदी ये म्यांमार में, और ओरिनिको ये कोलंबिया में। तो 4 3 1 2 ये आपका सही मैच होगा, तो बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। पृथ्वी भूप्रपर्टी से सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले 3 तत्व आपको बताने हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन आता है, फिर सिलिकॉन, एल्युमिनियम। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन आपका 46.60%, सिलिकॉन 27.72% और एल्युमिनियम 8.13% पाया जाता है, जबकि लोहे की मात्रा 5% और कैल्शियम की मात्रा 3.63% पाई जाती है। 33 में देखेंगे, कौन सा एक आग्नेय शैल का उदाहरण नहीं है, ये पूछा है। तो ये आपका होगा संगमरमर। सी पार्ट राइट हो जाएगा। संगमरमर ये आपका रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, तो ये ध्यान रखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखो पर्वत दिए हैं और उससे संबंधित देश हैं आपके। माउंट टिटलिस ये आपका स्विट्जरलैंड में है। दक्षिणी आल्प्स ये न्यूजीलैंड में। वाइट पर्वत ये आपका है कैलिफोर्निया में, और एटलस है ये मोरक्को में है। 4 3 1 2 ये आपका सही मैच होगा, तो ये आपका डी पार्ट राइट हो जाएगा। 35 में है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में शीत वाताग्रों के सहारे मुख्यतः वर्षा किस प्रकार के बादलों से होती है। तो ये वर्षा आपकी होती है कपासी वर्षा मेघ से। बी पार्ट राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इस पे आपसे पूछा गया है भूमध्य रेखीय जलवायु की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी ऐसी विशेषता है जो भूमध्य रेखीय जलवायु की विशेषता नहीं है। यहाँ पे शीत ऋतु की उपस्थिति। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे शीत ऋतु होती ही नहीं है। ठीक है। बाकी वर्ष भर उच्च तापमान रहता है, नगण्य वार्षिक तापांतर और संवहनी प्रकार की वर्षा। यहाँ पे मूसलाधार और संवहनी वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, और वार्षिक तापांतर ना के बराबर पाया जाता है। तो शीत ऋतु की उपस्थिति ये नहीं होती है, यहाँ पर शीत ऋतु होती ही नहीं है, तो सी पार्ट राइट हो जाएगा। सेब उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध बेका घाटी कहाँ स्थित है। तो ये आपकी है लेबनान में। लेबनान इज़ द राइट आंसर। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और लेबनान को मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, और इसकी राजधानी है बेरूत। लेबनान की राजधानी है बेरूत। 38 नंबर में है, देखो कथन और कारण दिए हैं। एक ही अक्षांश पर स्थित स्थानों के तापमान और जलवायु समान होते हैं, गलत दिया है। इनमें अंतर पाया जाता है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, ये सही है। तो यहाँ पे कथन गलत है, कारण सही है। डी पार्ट राइट हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में आपसे पूछा गया है कौन से कथन सही हैं। ये भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं, और भारत में इनका प्रवेश पूर्वी जेट प्रवाह द्वारा होता है, तो इसमें पहला सही है। दूसरा गलत दिया हुआ है, इनका प्रवेश पश्चिमी जेट द्वारा होता है, ना कि पूर्वी। तो केवल 1 राइट हो जाएगा। 40 नंबर है, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का एक चक्कर लगाती है। तो ये होगा 30 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है। बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक। पृथ्वी अपनी धुरी पर 1609 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 1609 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से
ये चक्कर लगाती है। कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कम्बल के नाम से जानी जाती है? तो ये है गल्फ स्ट्रीम, बी पार्ट करेक्ट होगा। गल्फ स्ट्रीम आपकी उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है, तो इसे गर्म कम्बल भी कहते हैं। भूगोलवेत्ता जिसने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा है वो है हेरोडोटस, सी पार्ट राइट हो जाएगा। इन्होंने ही नील नदी का वर्णन करते हुए डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था, तो यहाँ पे सी पार्ट राइट हो जाएगा। इससे कुल झील अवस्थित है ये पूछा गया है, तो ये है आपका किर्गिस्तान में, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसे एक झील ये आपकी किर्गिस्तान में अवस्थित है और ये आपकी खारे पानी की झील है और ये एक रामसर साइट भी है, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। कथन और कारण दिए हैं। भूमध्य रेखा पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं, तो ये आपका सही है। और भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल की अनुपस्थित पाई जाती है, तो ये भी कारण भी सही है, तो आपका ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। 45 में है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कर्मेडेक गर्त, ये आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, ना कि उत्तरी प्रशांत महासागर, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी सुंडा गर्त हिंद महासागर, पोर्टोद्वीप गर्त, प्यूर्टोरिको गर्त ये अटलांटिक महासागर और यूरेशियन बेसिन ये आर्कटिक महासागर में अवस्थित है। किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? तो ये होगा आपका एक्सोस्फीयर, वायुमंडल में या बहिर्मंडल में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं। पैटरसन ने वायुमंडल को 5 भागों में डिवाइड किया है, तो सबसे जो ऊपरी परत होती है उसे कथन दिया है कृष्ण क्षेत्र ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा जा सकता है, तो ये गलत दिया है, इसे दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता। कृष्ण क्षेत्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि प्रकाश को भी नहीं निकलने देता, ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका डी पार्ट राइट होगा। ठीक है। 48 में है एरिडोसेल मृदा का विस्तार पाया जाता है, तो ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और उद्योगों की अवस्थिति के संदर्भ में न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत ये किसने दिया है? ये बताना है आपको, डेविस द्वारा, पेंक द्वारा, वेबर द्वारा या डेली द्वारा, तो ये दिया था वेबर द्वारा, सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और आज का अंतिम 50वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति डैश मीटर की गहराई पर तापमान 1 सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, ये बताना है, तो ये है 32 मीटर, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।